लगभग ये 100 किलो है, जिसमें से मैंने अभी तक 2.5 किलो भी ठीक से उठाया नहीं। लेकिन बात यह है कि एक्चुअली बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। इनिशियली तो हमारा 1 आवर डेली सोप था। सो मुझे एक लास्ट शो में स्पेशली मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से मैं स्क्वीज़ आउट कर पाया था टाइम। सो जब मैंने रियलाइज़ किया कि 1 आवर शो है, तो मुझे लगा कि इम्पॉसिबल है, और स्पेशली ये तो बहुत दूर भी है, जो लोकेशन है जहाँ हमारा सेट है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि वर्कआउट करना तो इम्पॉसिबल होगा, या जिम जाना तो इम्पॉसिबल होगा। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि वेट्स लूँगा। पैसे बहुत खर्च किया मैंने ये ख़रीदने में, और लेकर तो आया हूँ, या मतलब मंगवा के रखा हूँ मैंने, क्योंकि इम्पॉसिबल होता टाइम निकालना। पर अनफॉर्चुनेटली लेकर आने के बाद भी मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो वर्कआउट नहीं कर पाया, क्योंकि हार्डली मेकअप रूम में आने का टाइम मिल रहा था। तो वर्कआउट तो बहुत दूर की बात है, बिकॉज यू नीड एटलीस्ट गुड 45 मिनट्स 1 आवर, देन थोड़ा सा उसका जो वर्कआउट के बाद थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है। और सो ओवरऑल 1.5 आवर एटलीस्ट 2 आवर्स तक टाइम चाहिए होता है, जो मुझे जनरली मिल नहीं रहा है। बट आई एम जस्ट होपिंग कि वर्कआउट करने को और थोड़ा टाइम मिले, और ये जो इतना बिल्डअप देकर मैं जो लेकर सेट में लगता है कि मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ। हाँ, मुझे करना है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि थोड़ा बहुत ईज्ड आउट हो जाए। जो अपना स्केड्यूल है मेरा, फ़िलहाल हाफ एन आवर स्केड्यूल स्लॉट हो गया है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि थोड़ा टाइम मिले मुझे, एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग आउट। ओवरऑल ये जो वेट्स है, आई थिंक अभी तो एक्चुअली और भी एक आध सामान आना बाकी है। वैसे तो बार्स नहीं आया अभी तक, इसलिए आपने देखेंगे कि ये कवर्स भी ठीक से निकाला नहीं मैंने, क्योंकि मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, इसका बार नहीं आया। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वेट्स एक्चुअली मैंने ख़रीदा, मुझे लग रहा है कि मैंने प्रोडक्शन वालों के लिए ख़रीदा, क्योंकि आर्यन का रूम है, जो आप अगर उसमें वेट्स देखते हो कभी फ्रेम में, वो मेरे वेट्स है, पर्सनल वेट्स हैं। तो बिल्डअप देने के लिए वहाँ रखते हैं जो। अदरवाइज़ हाँ, आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई थिंक दिस वीक थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा होली के बाद ईज़ आउट हो जाएगा, देन आई कैन स्टार्ट वर्किंग आउट। फिटनेस फ्रीक में हूँ, पर आई एम नॉट इन टर्म्स ऑफ, इतना फैनेटिक नहीं हूँ मैं फिटनेस को लेकर। बस एक लत लग चुकी है मुझे वर्कआउट करने की, भले एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट। जैसे अभी BCL चल रहा है मेरे लिए, तो मैं तो लिटरली खेलना, तो क्योंकि मैं तो खेल तो नहीं पा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मैचेस के लिए टाइम निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। सो मैं इसलिए जाता हूँ थोड़ा सा पसीना निकले, और ये हमारे टीम मेंबर्स को नहीं पता है कि मैं इसीलिए जाता हूँ। उनको लगता है कि शायद मैच में आ जाएगा। हमारे ओनर को भी ये लगता है कि मैं जब भी प्रैक्टिस में आता हूँ उसको, अरे आ गया दासी, आ गया, इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी मतलब आसान हो गई, शायद ऐसे लगता है उनको। पर वो तो सेकेंडरी है, मैं सिर्फ पसीना निकालने जाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही बॉलिंग डालता हूँ टीम के लिए। सो आई जस्ट ये समझ के जाता हूँ कि कार्डियो हो रही है मेरी वहाँ। जाता हूँ, एक हाफ एन आवर बॉलिंग करता हूँ। अगर बाकी लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग बहुत दिनों से बहुत सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर मुझे लगता है मौका है तो मैं 10-15 बॉल थोड़ा बहुत बैटिंग भी करके निकल जाता हूँ। बट फिटनेस फॉर मी इज़ नॉट अबाउट जस्ट ऑलवेज लिफ्टिंग वेट्स, पर एक काइंड ऑफ लत तो लग चुकी है। सो मुझे थोड़ा सा लगता है, मतलब तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा मैं क्रैंकी हो जाता हूँ जब मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ या किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, तो आई गेट अ लिटिल क्रैंकी। सच बोलूँ तो जैसे लड़कियों जब मंथली साइकिल होता है, जैसे कैसे होता है वो, अगर मैं वर्कआउट नहीं करता तो पूरा मंथ मेरे साथ वही होता है। आई कीप PMSing, सो मतलब नॉट इन द लिटरल सेंस, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो मतलब मेरे साथ ऐसी एहसास होती है मुझे कि मैं बहुत ही क्रैंकी हो जाता हूँ। सो दैट्स ऑल हियर, बट आई फील वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर फॉर्म। अगर आपको मज़ा आता है जो भी फिजिकल फॉर्म प्रैक्टिस करने में, यू शुड डू इट। आई एम ऑल्सो होपिंग कि बहुत जल्दी मैं शुरू कर दूंगा। BCL जब तक कार्डियो तो होते रहेगा बॉलिंग के थ्रू। हाँ, क्योंकि वर्कआउट मेरा इतना रिलीजियसली नहीं कर पा रहा हूँ, सो एटलीस्ट डाइट को लेकर मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि 30% इज़ योर वर्कआउट, 30 मैक्स 40%, 60-70% इज़ अबाउट हाउ यू व्हाट यू ईट। और स्पेशली जो ऐप फैनेटिक्स होते हैं, जिनको अपने ऐप्स बनाने होते हैं और मेंटेन करने, तो इट्स ऑलवेज सेड कि ऐप्स आर मेड इन द किचन मोर देन इन द इन द जिम और समवेयर एल्स। सो डाइट को लेकर तो मैं घर का खाना ही खाता हूँ जितना हो सके। यहाँ कई बार मैं भूखा रहता हूँ, पर बाहर का खाना मैं लगभग नहीं खाता हूँ, अनलेस कुछ स्केड्यूल सडनली चेंज हो जाता है और मुझे यहाँ रात को रहना पड़ जाए, लास्ट मोमेंट कहीं चीज़ें चेंज हो जाती है। सो देन आई एम अनप्रिपेयर्ड, मेरे जो डब्बे होते ख़त्म हो गए होते तब तक। और पहले शो में तो थोड़ा बहुत मैं इतना बेशर्म नहीं था, पर इस शो में बहुत बेशर्म हो चुका हूँ। हर किसी का डब्बा मैं लिटरली खा रहा हूँ, चला जाता हूँ। ऊपर की फ्लोर में सारी औरतें रहती हैं, सो तो जब भी मुझे, अदरवाइज मैं उनके रूम में जाता ही नहीं हूँ,
पर जब भी मुझे खाना होता है मैं छवि के रूम से लेकर, आराध्या के रूम से लेकर, केडी के रूम से, मतलब कुमुदनी जी, आबा साहब का खाना भी नहीं छोड़ता हूँ मैं। सो खा लेता हूँ मैं। आबा साहब इज़ वेरी स्वीट, जब भी वो कुछ मंगाते हैं अपने लिए तो मेरे लिए भी मंगाते हैं, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज जो हर 1.5 घंटे में मुझे भूख लगती है। आई कीप ईटिंग समथिंग विद यादव। बट हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो कि जितना हो सके घर से ही खाऊँ, घर से लेकर आकर खाऊँ मैं। सच कहूँ तो सच्चाई ये है कि एक आध बार बेयर बॉडी नहीं बोल सकता पर लगभग बेयर बॉडी या समवेयर अपर टॉर्सो को दिखाना या चाहते थे कि मैं दिखाऊं, पर मैंने स्मार्टली डायरेक्टर से डील करके आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ इट कुछ करके, क्योंकि इट्स नॉट दैट आई एम इन अ बैड शेप, पर एक होती है कि व्हेन यू नो व्हाट यू कैन अचीव और व्हाट यू हैव अचीव्ड, हाउ यू कैन लुक व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर, जब आप बेस्ट ऑफ द वर्कआउट फॉर्म में जब रहते हो, पीक में रहते हो। सो मैं जानता हूँ कि आई एम नॉट लुकिंग लाइक दैट, सो मैं तो अवॉइड करता हूँ मन मर्जियाँ में। हाँ, इनिशियल एपिसोड्स में मेरा था ऑफिस के एक सीन में, बट आई वाज वेरी कंफर्टेबल उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त इनिशियल स्टेज में काफ़ी मैं वर्कआउट कर पाया था, एंड आई वाज, क्योंकि तभी शो भी स्टार्ट हुआ था, आई वाज स्टिल क्वाइट फिट, आई वुड से, विजुअल फिटनेस जो बोलते हैं। ऐसे तो फिट तो बाद में भी था, बिकॉज कुछ ना कुछ कर ही लेता था मैं, टू जस्ट स्वेट इट आउट। पर अभी फ़िलहाल अगर आप मुझे पूछेंगे कि अगर मैं बे बॉडी का अगर कुछ आएगा तो फ़िलहाल तो मैं तो कोशिश करूँगा कि टू एस्केप आउट ऑफ इट। आई होप। अभी भी एक छोटा सा सीन था, एक बॉक्सिंग सीन, आई डोंट नो, मैंने ऑनलाइन भी पोस्ट किया था एक, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस, आप लोगों ने देखा कि नहीं। मुझे भी नहीं पता था, मेरा मेकअप मैन ने नया आईफोन ख़रीदा तो वो बहुत जोश में था, तो आई वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ इट, तो वो उस सीक्वेंस को उसने कैप्चर किया। सो मैंने भी रियलाइज़ किया कि मैं इतना बुरा नहीं लग रहा हूँ उस वक्त, बाद में देखा मैंने, इसीलिए मैंने पोस्ट भी किया ऑनलाइन। सो आई डोंट वांट टू एस्केप आउट ऑफ इट, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अगर कुछ कर रहे हो तो, आई डोंट नो, एनी एक्टर जनरली वुड गेट कॉन्शियस व्हेन इट हैज़ टू बी विदाउट योर शर्ट और टी शर्ट और लेस क्लोथ्स। सो मैं चाहता हूँ कि अच्छा दिखो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इट, यू आर एन एक्टर एंड यू वांट टू लुक गुड ऑलवेज। सो आई डोंट वांट टू एस्केप, बट आई होपफुली कि ऐसा कुछ हो कि मैं हमेशा कंसिस्टेंटली बेटर शेप में रहूँ, ताकि जब स्क्रिप्ट की डिमांड हो, मैं I would not shy off from it. बात ये है कि जस्ट स्वेट इट आउट यार, किस फॉर्म में आप स्वेट आउट करते हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज आजकल हर किसी का अपना एक लाइफस्टाइल होता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कहीं कोई और काम किसी और तरीके से काम करता है, बट जस्ट मेक श्योर हर रोज़ थोड़ा बहुत लगभग आपका टी शर्ट आधा तो भीगना चाहिए। वो कैसे करेंगे आप, भले आप ऑफिस से चलते हुए वापस आ जाइए, टाइम नहीं मिला, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा जिम ही जाए या कुछ और करें, या कुछ स्पोर्ट, प्लेइंग एनी स्पोर्ट इज़ द बेस्ट थिंग, स्विमिंग इज़ द बेस्ट थिंग, उससे बेटर तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है। सो दैट, और खा लीजिए जो खाना है खाइए, इतना ही बोलूँगा कि वो जो नेचुरल चीज़ होती है, जो घर की चीज़ें होती है, ज़्यादा बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए, मैं तो इतना ही बोलूँगा।